हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो हमारे हिंदी कमेंट्री में एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जब जब मैटर बड़े होते हैं तब किंग खड़े होते हैं। तो ये चीज रिफर किया जाता है विराट कोहली को। तो वंस अगेन देखो, विराट कोहली ने अपना मास्टर क्लास दिखाया है। क्यों उनको इतना बड़ा प्लेयर माना जाता है, क्यों उनको किंग का दर्जा दिया गया है और क्यों उनको चेस मास्टर बुलाया जाता है। वंस अगेन उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मैच था और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो कि आईसीसी इवेंट में बहुत बड़ा खतरा रहते हैं किसी भी ओपोनेंट के लिए। और जब लास्ट टाइम हमने उनको आईसीसी नॉकआउट में फेस किया था, दैट वाज इन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप इन अहमदाबाद। वो फाइनल का मैच था और वो मैच हार गए और उसका जो दर्द है वो अभी भी कहीं ना कहीं है। थोड़ा बहुत एक तरह से फैंस जो कि रिलीफ महसूस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हमने बदला ले लिया है। हालांकि देखिए, वो जो हार मिली थी उसका बदला मतलब ये तो पूरी नहीं करेगा। अभी तो हमने फाइनल मैच भी जीता नहीं है, ट्रॉफी अभी तक उठाया नहीं है, तो वो तो एक तरह से नेक्स्ट लेवल गेम था। बट फिर भी देखो, कुछ फैंस के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से राहत की बात है कि ऑस्ट्रेलिया को हमने एक तरह से हराया है। यही ऑस्ट्रेलियन टीम जिसने हमें बुरी तरीके से उस फाइनल मैच में हराया था। तो बात कर रहे थे किंग कोहली की, तो कमाल की पारी उन्होंने खेली है। एक बार फिर से उनकी जरूरत पड़ गई जब रन चेज की बारी आई। शुरुआत में 2 झटके जल्दी लग गए, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे। फिर से लगा कि कहीं इस ट्रिकी सरफेस के ऊपर ऑस्ट्रेलियन टीम हमें फंसा ना दे। बट विराट कोहली ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वहां पे खड़े हुए, नजर्स की खड़े हुए अच्छे पेस के साथ रन बनाने लग गए। वो जो उनका स्ट्रेंथ है रनिंग बिटवीन द विकेट, जो कि सालों साल चलता आया है। आई मीन 10 साल पहले भी जब 26 साल के थे उसी अंदाज से रन बना रहे थे, एंड अभी भी देखो 36 साल होने के बावजूद उसी अंदाज में रन बना रहे हैं। तो वो एक एंड से खड़े हुए और दूसरे एंड से जो हमारे मिडिल ऑर्डर के बैटर्स थे, चाहे श्रेयस अय्यर हो, फिर अक्षर पटेल हो, देन केएल राहुल एंड देन हार्दिक पांड्या, सभी ने आगे थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन किए। श्रेयस एंड केएल ने अब देखोगे तो 40 और रन किए। अक्षर एंड हार्दिक पांड्या ने अब देखो टाइमली आके बाउंड्रीज निकाली। क्रूशल अब देखो 25-30 रन उन्होंने भी किए। तो बहुत ही एक तरह से कहेंगे क्लिनिकल रन चेज रहा, क्योंकि शुरुआत में विकेट गिर गया था और बीच में भी 40-50 रन के इंटरवल में एक और विकेट गिर रहा था। तो एक प्रेशर जरूर क्रिएट हो रहा था, बट एट द सेम टाइम आप देखो एक रिलीफ था कि हाँ, हमारे सेट बैट्समैन खड़े हुए हैं। एक आधा ओवर में प्रेशर जो कि वो शिफ्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ और फिर हम एक तरह से रनचेज कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा ही कहा कि विराट एक एंड पे खड़े हुए थे, 84 रन उन्होंने किए हैं कुछ 98 बॉल में शायद। एंड उसमें खास चीज रही है क्या, 20 रन सिर्फ बाउंड्रीज के हैं, सिर्फ 5 चौके मारे हैं। इसके अलावा देखो 56 सिंगल्स है एंड 4 साइड डबल है। तो 64 रन इन 60 बॉल्स, वो भी भागते हुए एट दिस एज। एंड जो फिटनेस लेवल है उनका, वो एक तरह से दर्शाता है कि कितना बेहतर क्रिकेट वो खेल रहे हैं। और अभी भी आई थिंक जो ये फॉर्मेट है ओडीआई फॉर्मेट, जिसमें वो शायद सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। इवन आफ्टर की वो जो प्रीवियस उनका फॉर्म रहता था वो अभी नहीं है, रेगुलरली वो बड़े रन्स नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद इस फॉर्मेट में वो एक्सेल कर रहे हैं और एक और जबरदस्त पारी उन्होंने एक तरह से डिलीवर कर दिया है। बट विराट के साथ साथ इक्वली इंपोर्टेंट था जो बाकी के भी बैटर्स है उनसे परफॉर्मेंस। तो श्रेयस अय्यर करंटली शायद इंडिया के सबसे बेहतरीन स्पिन प्लेयर, जिस तरह से वो अप्रोच करते हैं गेम, तो उन्होंने भी अगर आप देखो अटैकिंग रन्स बनाए। तो अक्षर को जो नंबर 5 पे भेजने का जो एक तरह से डिसीजन रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से पिछले सीरीज से, आप देखो मतलब जब से गौतम गंभीर ने कोचिंग संभाला है तो उन्होंने वो जो लेफ्ट राइट फैक्टर उस पर काफी फोकस किया है। जायसवाल को भी उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की थी इंग्लैंड सीरीज में, बट श्रेयस अय्यर ने वो चीज नहीं होने दी। मतलब उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से वो स्पॉट को फिक्स कर दिया, अदरवाइज वो शायद एक टेरिबल कॉल हो सकता था। बट समहाउ जो अक्षर की बैटिंग परफॉर्मेंस है, जो उनकी बैटिंग फॉर्म है, उसको यूटिलाइज करने के लिए नंबर 5 में भेज रहे हैं और ठीक ठाक एक तरह से काम कर रहा है। रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस दिए हैं। एंड देन केएल राहुल जिस भी पोजीशन पर उनको खिला रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से अडाप्ट कर रहे हैं। आखिरी विनिंग शॉट उन्होंने मारी, वो छक्का मारा, उसके बाद थोड़ा सा पम्प्ड अप लगे, थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिब्रेशन रहा। एंड वो बहुत कुछ चीजें बयां करता है, क्योंकि जब 2023 वर्ल्ड कप हारे थे, जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हुई थी, इवन आफ्टर स्कोरिंग हाफ सेंचुरी, हाईएस्ट रन गेटर थे, बट
बट जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने वो रन बनाए थे उस पे काफी सवाल उठे थे और अभी तक उनको ट्रोल किया जा रहा है। मतलब वो तो मतलब नॉर्मल है इंडियन फैंस के द्वारा सोशल मीडिया पे, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी था कि कभी दोबारा से ऐसा सिचुएशन आए, सामने कोई बड़ी टीम हो और मैं वहां पे अच्छा कर जाऊं तो पहले तो क्या हो रहा था कि थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने, बाद में जब उनको लगा कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा सा एक्सलेशन करने की जरूरत है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। बट बीच में जब विराट ने एक शॉट ट्राई किया, नहीं लगा और सीधा फील्डर के हाथ में गया, तो उनको रियलाइज हो गया कि मुझे अभी अंत तक खेलना है। तो उधर से अब देखो हार्दिक पांड्या आए और हार्दिक पांड्या के अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग इनिंग्स रहा, आइदर बॉल डॉट हो रहे थे या फिर छक्का मार रहे, तो उन्होंने भी आके एक तरह से अपना पावर दिखाया। एडम जापा को बहुत ही अच्छे 2-3 बड़े शॉट्स खेले, एक आधा चौका भी मारा एंड मैच जो कि मतलब बहुत ही इजीली एट द एंड आप देखो ऑलमोस्ट 2 ओवर बाकी था फिनिश कर दिया। उससे पहले अगर आप देखोगे तो गेंदबाजी जो कि टीम इंडिया ने बहुत अच्छी की थी, ट्रेविस हेड से खतरा था, तो जब टॉस जीत कर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग चुना तो उनके ऊपर नजर थी कि उनको कौन आउट करेगा, तो इनिशियल वही प्लान था कि नई बॉल के साथ स्विंग कराने की कोशिश करेंगे, उनको क्रैम्प करेंगे, वहीं पे कोशिश करेंगे आउट करने की। और इनिशियल 2-3 ओवर अच्छे भी रहे थे, बट वंस उन्होंने एक रिलीज शॉट खेला उसके बाद उन्होंने बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी थी और फिर से लग गया था कि यार ट्रबल में हम फंस जाएंगे। फिर से ट्रेविस हेड जो कि एक और अच्छी इनिंग्स खेल देंगे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने बदलाव किया था, मैच शॉट की जगह पे कूपर कॉनली आए थे एंड उन्होंने बहुत ज्यादा इंडियन गेंदबाजों को परेशान किया नहीं, इनएक्सपीरियंस थे और वो चीज बैटिंग में भी छलका, जल्दी आउट हुए। लेकिन बट जैसा ही कहा कि ट्रेविस हेड एंड स्टीवन स्मिथ ने रिकवरी कर ली थी, बट वरुण चक्रवर्ती जिनको मतलब सोचा जा रहा था कि यही एक तरह से उनको आउट करेंगे, आते हैं और अपने पहले स्पेल के पहले ही बॉल पे उनको आउट करते हैं, शुभमन गिल कैच पकड़ते हैं एंड वो मोमेंट था शायद सबसे ज्यादा इंडियन फैंस ने सेलिब्रेट किया होगा। उसके बाद हालांकि देखो अच्छी पार्टनरशिप हुई मानस लबुशेन एंड स्टीवन स्मिथ के बीच में, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे टेस्ट बैटर्स हैं, इन कंडीशन में दे हैव आइडिया हाउ टू प्ले, तो उन्होंने सिंगल डबल निकाले, बीच बीच में बाउंड्री मार रहे थे, अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे पार्टनरशिप की। लेकिन जब ऐसे परिस्थितियां होती हैं जहां पे स्पिनरों के लिए मदद रहता है और टीम इंडिया के पास 4-4 क्वालिटी स्पिनर रहता है जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से रोहित शर्मा ने रोटेट किया, तो फाइनल ईयर आप देखोगे विकेट्स मिले तो लबुशेन आउट हुए, उसके बाद बहुत जल्दी आप देखो जॉश इंग्लिश भी आउट हो गए, लेकिन स्टीवन स्मिथ का जो विकेट था वो बहुत ही क्रूशियल था जो कि मोहम्मद शमी ने लिया। अटैक करने की कोशिश कर रहे थे स्मिथ और बोल्ड हो गए, एक अच्छी हाफ सेंचुरी उन्होंने खेली थी एंड एट वन पॉइंट नियरली 200 रन बन गए थे और उनके 4 विकेट गिरे थे और अच्छे खासे ओवर्स उनके पास थे, तो वो 300 के तरफ देख रहे थे, मे बी 280 290 उसके तरफ भी देख रहे थे। बट उस स्टीव स्मिथ को विकेट के बाद अगर आप देखोगे तो मैक्सवेल भी जल्दी आउट हो गए, एक वक्त पे लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी निपट जाएंगे 250 से भी कम में, बट एलेक्स कैरी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, अपनी फॉर्म दिखाई और हाफ सेंचुरी जड़ी, और उसके चलते अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया जो कि 264 के एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच पाई थी। इंडिया की तरफ से अब देखो मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, वरुण चक्रवर्ती वंस अगेन लगातार वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा विकेट निकाला था, देन अक्षर एंड जडेजा भी बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं, हार्दिक पांड्या विद द बॉल उतने यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, बट जो भी एक जैसे वो नई बॉल के साथ स्पेल डाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कुलदीप यादव ने गेंदबाजी तो ठीक ठाक की थी बट विकेट लेस रहे हैं एंड थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा कि जो आईसीसी इवेंट्स हो रहे हैं उसके नॉकआउट मैचेस में वो विकेट लेस जा रहे हैं, तो इस समय उनके लिए दिक्कत हो सकता है आने वाले टाइम में, कि हो सकता है कि उनको रिटेन ना किया जाए प्लेइंग 11 में। अब क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अच्छा काम कर रहे हैं एंड हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि आप दुबई में ही खेलोगे, इन कंडीशन में आप 4-4 स्पिनर खिलाओगे, जब भी एक तरह से आप सोचोगे कि हमें एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शायद आप वरुण चक्रवर्ती को पहले प्रेफर करोगे। तो खैर वो तो मतलब अभी उस पर वक्त है, आई थिंक कुलदीप बेहतर कर सकते हैं, अभी टाइम है, नेक्स्ट मैच अभी देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम आती है, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, तो उसके अगेंस्ट वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में बात करें तो इनएक्सपीरियंस साइड थी, स्पेशली बॉलिंग यूनिट देखे एंड उन्होंने बदलाव भी किए थे, कंडीशन को देखते हुए थोड़े से स्पिनर्स भर लिए थे, तनवीर सांगा को लाए थे स्पेंसर जॉनसन की जगह पे, मुझे तो पर्सनली बहुत ही खराब कॉल लगा था, मतलब इस पिच के हिसाब से आप ला सकते हो बट स्पेंसर जॉनसन के पास जो स्ट्रेंथ थी, उनके पास वो एबिलिटी थी कि 140 प्लस लगातार ऑपरेट करते अप फ्रंट, अगर आप देखो नई बॉल के साथ विकेट ले सकते थे, अगर विराट कोहली का विकेट उनको मिल जाता या फिर श्रेयस अय्यर का उनको विकेट मिल जाता तो फिर इंडियन टीम और भी ट्रबल में आ सकती थी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो उन्होंने फायदा ही कर दिया टीम इंडिया का,
क्योंकि तनवीर सांगा जब बाद में आए गेंदबाजी करने के लिए तब तक इंडियन बैटर सेट हो गए थे एंड उनको बहुत अच्छी तरीके से खेला। हालांकि जो उन्होंने ऊपर कॉनली को खिलाया था जो कि ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल देते, उन्होंने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था। बाकी एडम जाम्पा ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी बट अगेन बहुत ज्यादा एक तरह से डैमेज वो कर नहीं पाए। ऊपर से अब देखो बेन डॉर्सेस और नेथन एलिस ने भी अच्छी गेंदबाजी की, स्पेशली नेथन एलिस ने बैकएंड में भी आके अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया के पास विकेट्स थे और रन्स उतने थे नहीं जिससे कि वो प्रेशर क्रिएट कर पाते। तो ऑस्ट्रेलिया ने विद देयर रिसोर्सेस मतलब बैटिंग भी ठीक ठाक की और बॉलिंग भी ठीक ठाक की, बट इट वाज द ब्रिलियंस फ्रॉम टीम इंडिया विद ऑल डिपार्टमेंट्स जिसने एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को ये हार थमा दी है। एंड ऑस्ट्रेलियन टीम पर अब देखो आज फील्डिंग यूनिट मतलब बैटिंग बॉलिंग तो ठीक रहा बट फील्डिंग में बहुत से उन्होंने एक तरह से गलतियां की, कैचेस छूटे उनसे जो कि उनको कॉस्ट कर गए। खैर ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस टूर्नामेंट में आए हैं और अब देखो सिर्फ 4 मैच खेले और उसमें से भी मतलब 2 मैच कंप्लीट हुए हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट जीते थे 350 चेस करके और यहाँ पे आके हारे हैं। उस बीच और अब देखो एक वॉशआउट हो गया उनका, मतलब कंप्लीट वॉशआउट था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, देन अफगानिस्तान के अगेंस्ट और अब देखो गेंदबाजी कर ली थी बट पूरी बैटिंग नहीं कर पाया और वो मैच भी ड्रॉ हो गया था। तो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा ही रहा है कि बरसात से परेशान रहे हैं। पिछले 2 टूर्नामेंट में तो नॉकआउट स्टेज तक पहुंच नहीं पाए थे बट इस बार फाइनल पहुंचे एंड थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंडियन टीम को थ्रेट जरूर दिया था बट अभी वो लौट रहे हैं। तो खैर अभी तो इंतजार होगा कल का, एक और मैच है साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड, लाहौर में मैच खेला जाएगा। तो जो सपना था पाकिस्तान फैंस का और उनके मीडिया लोगों का एटलीस्ट पाकिस्तान टीम ना सही बट फाइनल मैच हमें पाकिस्तान में ही होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको बिलीव था ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि इंडियन टीम को हरा देगी बट अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कि इंडियन टीम मैच जीत गई है और अभी दुबई में एक तरह से फाइनल खेला जाएगा। तो अभी इसके लिए एक तरह से देखो वक्त है, 9 तारीख को मैच है तो आराम से इंडियन टीम वहां पर भी रेस्ट करेगी और इंतजार करेगी साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के विनर का। अगर आप इंडियन फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मुझे लगता है कि किसी भी टीम को हम फेस करें मतलब फेवरेट्स तो हम ही रहेंगे। एंड जिस तरह से हमने बैक टू बैक मैचेस में न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया को हराया, उससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी हराया था, तो ऐसे में हाई ऑन कॉन्फिडेंस है कोई भी टीम आएगी उनको हरा देंगे इन कंडीशन में। बट मैं पर्सनली चाहूंगा साउथ अफ्रीका आए क्योंकि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला है ऑब्वियसली, नॉट जस्ट इन दिस टूर्नामेंट, बाकी के जो रिसेंट टाइम्स पे टूर्नामेंट्स रहे हैं कहीं ना कहीं जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उनको हार्ट ब्रेक मिला था वो आप फील कर सकते हो कि किस कम मार्जिन से वो एक तरह से हार के गए थे। तो वो एक ऐसी टीम रही है रिसेंट टाइम्स में उन्होंने कुछ जीता नहीं है, तो अगर इनकेस हम हार भी जाते हैं और साउथ अफ्रीकन टीम जीत जाती है तो उतना खराब फील नहीं होगा। बट उसके पीछे भी आई थिंक लॉजिकल रीजन है कि एक तो देखो न्यूजीलैंड टीम अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही दुबई में खेल के गई है, सो दे विल बी अवेयर ऑफ द कंडीशंस और वो बेटर प्रिपेयर्ड होके आएंगे श्योरली उनके बैटर्स, क्योंकि बॉलिंग ने तो उनका अच्छा किया था। एंड अगेन देखो मेरा मानना ये है कि शायद न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है मुझे स्लाइटली बेहतर दिख रही है, स्पेशली जो उनकी स्पिन बॉलिंग है। बाकी साउथ अफ्रीकन टीम को अगर आप देखोगे थोड़ा सा मतलब एक तो वो फैक्टर है कि दुबई में खेला नहीं है इस बार, अगर आप देखो तो उनके लिए नया चैलेंज होगा, भले उनको 2-3 दिन का प्रैक्टिस मिल जाएगा बट मैच सिचुएशन में जाके इस ट्रिकी पिच के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो देखना होगा एंड कहीं ना कहीं उनके लिए जरूर दिक्कत होगा अगेंस्ट 4 क्वालिटी स्पिनर्स ऑफ टीम इंडिया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली देखो सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें 29 जून को बारबाडोस में देखने को मिला था कि 30 बॉल में 30 उनसे बने नहीं, वो जो चोक करते हैं, वो जो प्रेशर फील करते हैं बड़े नॉकआउट मैच का, वो रियल है एंड वो चीज़ शायद एक एडेड एडवांटेज है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि टीम इंडिया के पास फिर भी आप देखो रिसेंटली वर्ल्ड कप जीत का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी प्ले में आएगा। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि अगर हम साउथ अफ्रीका को फेस करते हैं रादर देन न्यूजीलैंड तो हमारे लिए बेहतर होगा, बट उसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा अगले मैच का क्या एक तरह से रिजल्ट आता है। होपफुल एक अच्छा मैच देखने को मिले एंड ये भी हो सकता है क्योंकि 2015 का रिपीट हो रहा है, तो 2015 में अब देखो ऑस्ट्रेलियन टीम मैच जीती थी इंडिया के अगेंस्ट, तो वहां पे न्यूजीलैंड जीती थी, तो यहाँ पे क्योंकि इंडियन टीम जीत गई है तो हो सकता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी जीत जाए, तो लेट्स सी। बट फिलहाल के लिए इस मोमेंट पे रहते हैं जहाँ पे टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, थोड़ा बहुत वो रिवेंज एक तरह से ले लिया है, बट जैसा कि मैंने कहा कि उस हार का तो ये रिवेंज नहीं हो सकता। मतलब इन जनरल अगर आप देखो आप नॉर्मली क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो तो फिर आप उस चीज के साथ सहमत हो जाओगे, बट जिस तरह से मैं फॉलो करता हूँ गेम को या फिर आप फॉलो करते होगे तो शायद ही उस चीज को आप महसूस करोगे, क्योंकि
अब सोचिए एक वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट ओडीआई फॉर्मेट का आपके घर पे हो रहा हो, 9 मैचेस आप लगातार जीत के और उस टीम को पहले ही मैच में हरा के आप फाइनल जाके खेलते हो, और वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इतना बड़ा ग्राउंड, 1 लाख से भी ज्यादा क्राउड, उनके सामने आप खेल रहे हो और सामने वाली टीम आपको बुरी तरीके से फंसा के 1 साइडेड मैच जीत के चली जाती है। मतलब उसका बदला अब ये नहीं हो सकता कि आप चैंपियंस ट्रॉफी एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हो, जो कि नाइदर आपका होम ग्राउंड है और ना ही उनका होम ग्राउंड है। और दूसरी चीज ये है कि आपने सिर्फ 3 मैच जीत के यहाँ पे आए हो, सामने वाली टीम एक ही मैच जीत के 2 मैच वॉश आउट होने की वजह से यहाँ पे आई है, और उनके टीम में अब देखो 6 या 7 उनके फ्रंट लाइन प्लेयर्स ही नहीं है। बेसिकली एक मतलब आप बीबीएल की बॉलिंग लाइनअप उनकी खेल रही है, तो अब कैसे आप बोल सकते हो कि ये उस मैच का रिवेंज है। बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराया है एक आईसीसी नॉकआउट मैच में, तो थोड़ा बहुत वो फील ले सकते हो। खैर वो हर एक फैंस का, हर एक एक्सपर्ट का अलग सोच है, बट कुछ खिलाड़ियों के लिए आई थिंक अच्छा लगा। रोहित विराट जैसा ही कहा कि मतलब हो सकता है उनका आखिरी आईसीसी इवेंट हो ओडीआई फॉर्मेट में, मतलब हो सकता है कि मतलब आगे कंटिन्यू करे खेलना, आई डोंट नो, बट बहुत चांसेस है कि ये आखिरी हो सकता है। तो ऐसे में आप चाहोगे कि वो जीत के साथ जाए, तो जो हार्ट ब्रेक हुआ था 2023 वर्ल्ड कप का, शायद थोड़ा हद तक एक तरह से हील हुआ होगा। देन समवन लाइक केएल राहुल, जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था उस हार के बाद, उन्होंने इस मैच में छक्के के साथ मैच फिनिश किया, तो उन्होंने भी शायद थोड़ी सी भी राहत ली होगी, तो उनके लिए अच्छा लग रहा है। बाकी ओवरऑल जैसा ही कहा कि टीम इंडिया के लिए बहुत खुशी हो रही है, एंड जितने में भी इंडियन क्रिकेट के फैंस वो चीयर कर रहे होंगे। बस अभी एक और मैच बचा हुआ है, वो जीत ले और बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी आ जाएगी। मतलब जो सूखा पड़ा हुआ था, बस एक ट्रॉफी आया, उसके बाद एक तरह से झड़ी लग जाएगी। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हो, आपको कैसा लगा या मैच, उसके बारे में जरूर बता सकते हो। और साथ ही ये बताओ कि आप भी ये सोच रहे हो कि क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा के हमने रिवेंज ले लिया है 2023 वर्ल्ड कप का, उसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिए। बाकी ये बताइए कि कौन सी टीम को आप बैक कर रहे हो इंडियन टीम के साथ फाइनल खेलने के लिए, या कौन सी टीम को आप चाहते हो पर्सनली जो कि आके फाइनल खेले, उसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। बाकी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड पर्सनली फॉर टीम इंडिया, चक दे।